अमरीकी सियासतदान या सरकारी अफसरान के कत्ल की मुमकिना साजिश के इल्ज़ाम में अमरीका में पाकिस्तानी शहरी आसिफ मर्चेंट पर फर्द जुर्म आयद। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक 46 साल के आसिफ मर्चेंट के ईरानी हुकूमत से मुबैना रवाबित हैं। आसिफ मर्चेंट पर इल्ज़ाम है कि वो अगस्त के आखिर या सितंबर के अवाइल में न्यूयॉर्क जाकर किराए के कातिल के साथ मिलकर कत्ल की मंसूबाबंदी कर रहा था। आसिफ मर्चेंट को 12 जुलाई को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो अमरीका से बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। आसिफ मर्चेंट जिन किराए के कातिलों से राबते में था वो दरअसल अंडरकवर FBI अहलकार थे। आसिफ मर्चेंट का ट्रंप पर कातिलाना हमले से कोई ताल्लुक नहीं। तर्जुमान व्हाइट हाउस करीन जॉन-पियर की वजाहत। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक आसिफ मर्चेंट ने बताया कि वो कराची में पैदा हुआ। उसके पाकिस्तान के अलावा ईरान में भी बीवी बच्चे हैं। वो कई बार ईरान, शाम और इराक जा चुका। उसके मंसूबे के 3 हिस्से थे। हदफ के घर से USB ड्राइव्स चोरी करना, एहतजाज की मंसूबाबंदी और किसी सियासतदान या सरकारी अहलकार को कत्ल करना। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट में FBI के हवाले से कहा गया है कि मुबैना साजिश का हदफ डोनाल्ड ट्रंप और अमरीकी हुकूमत के मौजूदा और साबिक अहलकार थे। अमरीका में आसिफ मर्चेंट की गिरफ्तारी पर तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ जहरा बलोच ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स देखी हैं, अमरीकी हुकाम के साथ राबते में हैं, मजीद तफसीलात का इंतजार कर रहे हैं। अमरीकी अहदेदारों ने कहा है कि मामले की तहकीकात जारी हैं। बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल देने से पहले आसिफ मर्चेंट के माजी से मुतालिक मालूमात की तौसीक चाहते हैं। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की उबूरी हुकूमत का चीफ एडवाइज़र बनाने का फैसला। ऐवान सदर में मुशावरती इजलास। बांग्लादेश तलबा तहरीक के रहनुमाओं समेत तीनों अफवाज के सरबराहान की भी शिरकत। हसीना वाजिद के भारत फरार के बाद बांग्लादेश की पार्लियामेंट तोड़ दी गई। बांग्लादेशी सुप्रीम कोर्ट बार का भारत से हसीना वाजिद की गिरफ्तारी और हवालगी का मुतालबा। बांग्लादेश में अवाम भारत से भी मुतनफ़्फ़िर। ढाका में मुजाहिरीन ने इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर जला दिया, सामान तोड़ फोड़ दिया। इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर को खंडर बना दिया। भारतीय तज्जियाकारों ने एतराफ़ किया कि भारत शेख हसीना का सबसे बड़ा हिमायती था, इसीलिए वहाँ के अवाम भारत से भी उतनी ही नफरत करने लगे। भारत को यह अंदाज़ा ही नहीं था कि शेख हसीना की आमिराना हुकूमत से अवामी नफरत इस हद तक पहुँच जाएगी कि उन्हें मुल्क से फरार होना पड़ेगा। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक भारतीय हुकूमत की बेजा हिमायत और बांग्लादेश के मामलात में मुदाखलत भी हसीना वाजिद के जवाल की वजह बनी। बांग्लादेश में एहतजाज के दौरान पीर और मंगल को 97 मकामात पर अक़लियती बरादरी के अमलाक पर हमले किए गए। बांग्लादेश में गारमेंट फैक्ट्रियां आज से खोलने का ऐलान। अपोजिशन के शोर शराबे और हंगामे के दौरान कौमी असम्बली और सेनेट ने एक ही दिन में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 मंजूर कर लिया। बिल के मुताबिक मुकर्ररा वक्त तक लिस्ट जमा न कराने वाली जमात मखसूस नशस्तों की मुस्तहिक नहीं होगी। आज़ाद उम्मीदवार का एक बार किसी जमात को ज्वाइन करना नाकाबिले वापसी होगा। अपोजिशन का ऐवान में एहतजाज, शोर शराबा, बिल की कॉपियां फाड़ दी। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन एक्ट में तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस गैर कानूनी और बदनीयती पर मबनी कानून साजी को मुस्तरद कर देगी। पार्लियामान सुप्रीम ज़रूर है मगर आइन की तशरीह सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट ने जो आइन की तशरीह की वो हतमी है, पार्लियामान की कानून साजी से ख़त्म नहीं हो सकती। ये बिल हुकूमत के लिए निशान इबरत बनेगा। हुकूमती टीम और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात का चौथा दौर आज होगा। एक हफ्ते से तातुल का शिकार हुकूमत और जमात इस्लामी में मंगल की रात मुज़ाकरात का तीसरा दौर हुआ। कमिश्नर ऑफिस रावलपिंडी में मुलाकात के बाद नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा कि दो टोक बात की कि आवाम के लिए रिलीफ चाहते हैं। हुकूमत नजरसानी करके टैक्सेस वापस ले। हुकूमती कमेटी के अरकान तहरीर की सूरत में आज तजावीज़ देंगे। तजावीज़ मिलने के बाद हम मुशावरत से अपना फैसला करेंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि मुज़ाकरात में काफ़ी अच्छी बातचीत रही, मुस्बत पेशरफ्त हुई। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार सऊदी अरब पहुँच गए। इसहाक़ डार आज जद्दा में OIC के वज़राए ख़ारजा इजलास में शिरकत करेंगे। इस्माइल हनिया का कत्ल और ईरान की खुद मुख्तारी के खिलाफ इसराइली जारहियत इजलास के एजेंडे में शामिल।
इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन की दरख्वास्त जमानत मंजूर रिहा कर दिया। रऊफ हसन को बारूदी मवाद की फाइनेंसिंग के इल्ज़ाम पर गिरफ्तार किया गया था। तहरीरी हुक्म में कहा गया है कि रऊफ हसन मुकदमे में नामजद नहीं, ना ही कोई असलहा या बारूदी मवाद उनसे बरामद हुआ है। रऊफ हसन 75 साल के बुजुर्ग हैं और सख्त बीमारियों का शिकार हैं। दरख्वास्त जमानत मंजूर की जाती है। गवादर की मरीन ड्राइव समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में धरने जारी। ज़िला इंतजामिया के मुताबिक गवादर में सूरत हाल बेहतरी की जानिब गामजन है। शहर के तजारती मराकज़ खुले और कारोबारी सरगर्मियाँ बहाल हैं। गवादर में दुकानें, बैंक और पेट्रोल पंप्स भी खुल गए हैं। शाहराहों पर ट्रैफिक बहाल हो चुकी है और कारोबारी ज़िंदगी रमा दवा है। मकामी मछेरों का रोज़गार भी तकरीबन बहाल हो चुका है। तुरबत, नोशकी और पंजगूर में भी मामूलाती ज़िंदगी बहाल हो गए हैं। चंद मकामात पर बलोच यकजहती कमेटी के हामियों ने धरना दिया हुआ है। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़िया लांगो का कहना है कि बलोचिस्तान की गयूर अवाम ने तरक्की मुखालिफ अनासिर के बयानिए को मुस्तरद कर दिया है। शायद हम इसराइल को अकेले जवाब दें, शायद पूरे मज़ामती ग्रुप के साथ मिलकर इसराइल को जवाब देंगे। सरबराह हिज़्बुल्लाह हसन नसरुल्लाह ने कहा है कि इसराइल पर हमारा रद्दअमल आएगा और भरपूर आएगा। शुमाल में इसराइल की केमिकल और फूड फैक्ट्रियां आधे घंटे से भी कम वक्त में तबाह कर सकते हैं। इस्माइल हानिया की शहादत के बाद फ़लस्तीनी मज़ामती तंजीम हमास ने याहिया अल सिनवार को सियासी विंग का नया सरबराह मुकर्रर कर दिया। बरतानिया में हंगामा आराई रोकने की हुकूमती कोशिशों को मरबूत करने के लिए कोबरा मीटिंग। बरतानवी वज़ीर आज़म सर केयर स्टारमर ने कहा कि 400 से ज़ायद अफराद गिरफ्तार, 100 पर फर्द जुर्म आयद की जा चुकी। फसादात में मुलव्वस अफराद के केस 1 हफ्ते में निपटाए जाएंगे। फसाद में मुलव्वस अफराद को कानून को पूरी कुव्वत का अंदाज़ा होगा। मीटिंग में दस्तयाब इंटेलिजेंस का जायजा लिया। अफसरान की तैनाती पर तबादला ख्याल हुआ। साउथ यॉर्कशायर पुलिस के मुताबिक इतवार को रुद्रम में हंगामा आराई में 51 पुलिस अफसरान जख्मी हुए। फैसलाबाद में जंडवाली रोड पर बजरी से लदा डंपर कार पर उलट गया। हादसे में कार में सवार 3 अफराद जाँ बहक हो गए। लाशों को कार से निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। डंपर ड्राइवर साथी समेत फरार हो गया। विहाड़ी में खेतों में दाखिल होने पर जमींदार ने 3 बकरियों की टांगें तोड़ दी। पुलिस के मुताबिक मेडिकल रिपोर्ट आने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार कामिला हैरिस ने गवर्नर मिनेसोटा टिम वॉल्स को नायब सदर के लिए चुन लिया। कामिला हैरिस ने फिलाडेल्फिया रैली में टिम वॉल्स को नायब सदर बनाने का बाज़ाब्ता ऐलान किया। टिम वॉल्स ने कहा है कि कामिला हैरिस अमेरिका की अगली सदर होंगी। टिम वॉल्स अपनी जीत के लिए भी पुरुम्मीद हैं। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत का चीफ एडवाइजर बनाने का फैसला। ऐवान सदर में मुशावरती इजलास। बांग्लादेश तलबा तहरीक के रहनुमाओं समेत तीनों अफवाज के सरबराहान की भी शिरकत। हसीना वाजिद के भारत फरार के बाद बांग्लादेश की पार्लियामेंट तोड़ दी गई। बांग्लादेशी सुप्रीम कोर्ट बार का भारत से हसीना वाजिद की गिरफ्तारी और हवालगी का मुतालबा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि हमने ईरान और इसराइल से बराह रास्त बातचीत की है कि किसी को भी मशरिक़ वस्ता में तनाज़ात को नहीं बढ़ाना चाहिए। गज़ा की यरगमालियों के मुज़ाकरात आखिरी मरहले पर पहुँच चुके हैं। जंग बंदी के लिए हमास रहनुमा याहिया सिनवार बुनियादी फैसला साज रहे हैं और अब भी हैं। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि अमरीका मशरिक़ वस्ता में अमरीकी एहलकारों पर हमले बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा है कि हमें यकीन है कि इराक में अमरीकी फ़ौजियों पर हमले के पीछे ईरानी हिमायत याफ्ता मलेशिया का हाथ था। गुज़िश्ता रोज़ इराक की अल असद एयरबेस पर रॉकेट हमला हुआ था जिसमें कई एहलकार ज़ख्मी हो गए थे। और पेरिस ओलंपिक्स के वुमेन बॉक्सिंग की 66 किलोग्राम कैटेगरी में अलजायर की ईमान खलीफ कामयाब। सेमीफाइनल में ईमान खलीफ ने थाई बॉक्सर को पॉइंट्स की बुनियाद पर शिकस्त दे दी। ईमान खलीफ ने 5-0 से कामयाबी हासिल की।